जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉपीराइट के बारे में। दोस्तों, कॉपीराइट एक ऐसी समस्या है जिससे हम सब कभी ना कभी परेशान होते हैं। हमारे चैनल पर जब कॉपीराइट आता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं यार इस कॉपीराइट क्यों आया, हमने क्या गलती की, किस वजह से ये हमारे पास कॉपीराइट यूट्यूब ने भेज दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि हमारे चैनल पर कॉपीराइट क्यों आता है और इसकी वजह क्या है और ऐसा क्या करें जिसकी वजह से कॉपीराइट हमारे चैनल पर ना आए। लेकिन दोस्तों, कॉपीराइट के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी से हम लोगों को ये समझ आएगा कि कॉपीराइट हमारे चैनल पर क्यों आता है और कॉपीराइट का कानून क्या कहता है, किस तरीके से कॉपीराइट काम करता है। ये जरूरी नहीं सिर्फ यूट्यूब पर, ये यूट्यूब के बाहर की दुनिया पर भी ये कानून काम करता है। ठीक है, तो इन सब कानून को समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी के सहारे इस चीज को समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक इंसान रहता है, उसका नाम रहता है डेविड। ठीक है, तो डेविड क्या करता है कि वो अलग अलग जगह पर जाता है, अलग अलग जानवरों की वो फोटो खींचता है। अलग अलग एनिमल्स हो गए और भी कई जगह पे जा जाकर वो फोटोज खींचता है, क्लिक करता है और उन फोटोज के जरिए वो कमाई करता है। ठीक है, उन फोटोज को बेचता है। तो ऐसे ही एक बार वो चला जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जाने के बाद वो वहाँ पर एक नेशनल पार्क में पहुंच जाता है और नेशनल पार्क में जाने के बाद वो अलग अलग तरीके के जानवरों की फोटोज को अपने कैमरे में शूट कर रहा था, फोटोज को क्लिक कर रहा था। तो दोस्तों, इंडोनेशिया में जब वो पहुंचता है नेशनल पार्क, वहाँ पर वो कई सारे जानवरों की फोटो खींचता है और अलग अलग तरीके की नेचर की फोटोज भी वहाँ पर क्लिक करता है। लेकिन दोस्तों, उसको फोटो खींचते खींचते वहां पर करीब 2 ढाई बज जाते हैं, उसको भूख भूख लगती है। तो वहां पर वो क्या करता है कि अपना ट्राइपॉड और कैमरा वो ऐसे ही खुला छोड़कर, उसे याद नहीं रहता है और वो छोड़कर वहां से चला जाता है बाहर कहीं अपना खाने पीने के लिए। ठीक है, वो चला जाता है। लेकिन दोस्तों, उतने में ही वहां पर एक बंदर आता है और वो बंदर उस कैमरे को खुला देख करके उस कैमरे से वहां पर वो कई सारी फोटोज अपनी क्लिक कर लेता है। इन फोटोज को आप साइड में देख सकते हैं, यही वो बंदर है जिसने वहां पर आने के बाद बहुत सारी फोटोज अपनी क्लिक करी थी। उसके बाद ये बंदर वहां पर फोटोज क्लिक करता है, उसके बाद वहां से वो चला जाता है। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद जब डेविड वहां पर वापस आता है, तब वो अपने कैमरे पे ओपन करके देखता है कि यार इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज यहाँ पर क्लिक हो गई हैं और वो बंदर आया है, उसने सेल्फी ली है मेरे कैमरे से। तो वहां पर जब वो जब देखता है तो एकदम से वो शॉक्ड रह जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद खैर वो वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो अपने देश पहुंचता है, वहां पर जाकर के वो वापस उन फोटोज को निकालता है और अच्छी तरीके से करके उनको वो सेल करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको काफी सारी इनकम होने लगती है। कई अवार्ड्स भी मिले उस फोटोज की वजह से। लेकिन दोस्तों, जब ये फोटोज बहुत ज्यादा हिट हो जाती हैं और बहुत ज्यादा इसको मतलब कमाई होने लगती है डेविड को, तब वहाँ इंडोनेशिया में एक कंपनी है, उसकी नजर इन फोटोज पे पड़ती है। वो देखती है कि यार ये तो हमारे जानवर की फोटो है, हमारी कंपनी की फोटो है, मतलब हमारे पार्क की फोटो है और इससे कोई और दूसरा आदमी कमाई कर रहा है। तो वो क्या करती है, वो जाकर के कोर्ट में एक केस दर्ज कर देती है कि ये इसका जो कॉपीराइट है ये हमारे बंदर पे आता है, मतलब ये इसका जो कॉपीराइट होल्डर है वो हमारा बंदर है और इसको कोई और वहां पर सेल कर रहा है, उससे कमाई कर रहा है। तो ये जो मामला है वो दोस्तों कोर्ट में पहुंच जाता है। तो कोर्ट में जाने के बाद वहां पर करीब 2011 में फोटो शूट हुआ था और 2012 के बाद 13 में ये गया था कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद ये करीब 3 4 साल तक ये मुकदमा चला। फिर अमेरिका की जो एक कोर्ट है, कोर्ट ने वहां पर ये फैसला सुनाया लास्ट में, भाई किसी बंदर को कोई कॉपीराइट होल्डर नहीं माना जा सकता क्योंकि वो एनिमल है और एनिमल को कैसे हम किसी को कॉपीराइट होल्डर बना सकते हैं। तो इंसान तो कॉपीराइट होल्डर हो सकता है लेकिन कोई जानवर नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि इसमें से जो भी कमाई हुई है अभी तक या आगे जो भी कमाई होगी, उसमें क्या होगा कि इसमें कुछ परसेंटेज जो है पेटा को चला जाएगा ताकि वो एनिमल जानवरों का ध्यान रख सके, ख्याल रख सके, और बाकी का जो पैसे की कमाई होगी वो इस डेबिट को चली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। इससे हमें ये समझ में आया कि कॉपीराइट कितना महत्वपूर्ण होता है यूट्यूब के लिए भी और यूट्यूब के बाहर की दुनिया है जो वो भी। इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि कोई पेंटिंग बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई सॉन्ग बनाता है, मूवी बनाता है, मतलब दुनिया भर की चीजें आती हैं। तो हमें कॉपीराइट को समझना होगा आज यूट्यूब पर अगर हम लोग काम करना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, कॉपीराइट होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है कॉपीराइट स्ट्राइक, दूसरा होता है कॉपीराइट क्लेम, तीसरा होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। ठीक है, तो ये तीनों बड़े खतरनाक होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कॉपीराइट क्लेम के बारे में। तो दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है? क्लेम से ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने किसी का भी वीडियो यहाँ पर डाउनलोड किया या किसी का सॉन्ग डाउनलोड किया या किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक आपने अपलोड किया और यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर डाल दिया। ठीक है, तो YouTube क्या करता है कि पहले जब आप YouTube पर वीडियो डालते हैं तो वो स्कैन करता है कि ऐसा तो नहीं है ये वीडियो पहले से पड़ा हो या सॉन्ग है ये पहले से पड़ा हो। तो उसके एल्गोरिदम में ये पकड़ लेता है। एक मैच टूल नाम का टूल होता है जिसकी वजह से यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये वीडियो पहले से पड़ा हुआ है। तो वो वहां पर देख लेता है कि पहले से पड़ा है, तो वो क्या करता है आपको क्लेम भेज देता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया आपने टी सीरीज कंपनी का कोई गाना है डाउनलोड किया या अपलोड किया, उसका म्यूजिक को लिया और डाल दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि
जो टी सीरीज कंपनी है वो आपको यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम दिलवा सकती है, ठीक है। तो क्लेम में क्या होता है कि आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, आपका चैनल बिल्कुल सुरक्षित है, आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है। बस खाली होगा क्या कि जैसे कि मान लो जो वीडियो आपने डाला है उसमें आपको कमाई होती है, जितनी भी कमाई होती है उसका कुछ परसेंटेज जो है उसको टी सीरीज को चला जाएगा, बाकी का कुछ परसेंट आप रख लोगे। तो इस तरीके से इसमें आपका जो कमाई है वो शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। आप कमाई का पैसा जो है आधा आधा बांट लेते हो। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक को। कॉपीराइट स्ट्राइक जो होता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें भी वैसे ही जैसे कि मान लो आपने किसी का वीडियो या सॉन्ग या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आपने अपने चैनल पर डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। तो जो पहली स्ट्राइक आती है वो मतलब एक तरीके की वार्निंग होती है, उसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको दूसरी स्ट्राइक आ गई तो उसमें क्या होगा कि आपको वो आपके चैनल पर 90 दिनों तक वो रहेगी, एक्टिव रहेगी। 90 दिनों के बाद अगर आपके चैनल पर कोई दूसरी स्ट्राइक नहीं आई तो वो खुद ब खुद वहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो 90 दिनों तक ध्यान रखें कि आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक दोबारा ना आए। लेकिन अगर आपके चैनल पर 90 दिनों के अंदर दो स्ट्राइक और आ गई, यानी कि पहले एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, तो अगर 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल रिमूव किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, आपका चैनल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें कि आपके चैनल पर कोई भी तीसरी या दूसरी स्ट्राइक ना आए। एक आए तो ठीक है, लेकिन उसको 90 दिनों में आप रिमूव करवा दीजिए, दोबारा कोई स्ट्राइक ना आए। तो दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइन को भी समझ लेते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कोई हॉलीवुड मूवी है या कोई बुक है या कोई पेंटिंग है या कुछ भी आप यूट्यूब पर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि हॉलीवुड मूवी है मान लो, और हॉलीवुड मूवी जो है आप किसी को यूट्यूब पर आकर के ये बता रहे हो कि इस हॉलीवुड मूवी को किस वेबसाइट से डाउनलोड करें और उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो गलत है, क्योंकि यार जिसने मूवी बनाई उसने काफ़ी पैसा लगाया है उस मूवी को और उससे वो कमाई करना चाहता है, यानी कि कॉपीराइट होल्डर वो है, उसकी कंटेंट आईडी है। आप इस तरीके से किसी को नहीं बता सकते हैं। ऐसे ही मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं कि आप ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करें, इसको कैसे आप क्रैक वर्जन यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। मतलब कि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके आप खिलाफ नहीं जा सकते हैं, आप उसके अंडर में ही रहकर काम करिए। अगर आपको लंबे समय तक यूट्यूब पर काम करना है तो आपको ये सब रूल्स उनके यूट्यूब पे फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।